40 में कितनी सीटें? 40 में 40 में 40। वो तो मुकेश साहनी को लाने के लिए और उनको 3 सीट देने के लिए दे दिया गया। जातीय बंधन टूट रहा है, यादवों की का भी एक अच्छा खासा यंगस्टर्स का हम लोगों को वोट मिल रहा है। तो ये साहनी के पसंद की सीटें तो है नहीं। नरेंद्र मोदी जी मिलने जाते थे मंचों पर नीतीश कुमार से, कल उन्होंने पैर छू दिया, इस पर उन्होंने टिप्पणी की है, क्या कही है? नहीं, महाभारत में जहाँ 5 लोग हैं उनको पांडव बोलते हैं, और हमारे जो खिलाफ में हैं उन लोगों को महाभारत में क्या बोला जाता है आपको पता है? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इसी दौरान हम कटिहार पहुंचे हैं। कटिहार में प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद हैं, लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। सर, क्या माहौल है? या माहौल अच्छा है और थोड़ा जो लोगों के बीच में कभी कभी चुनाव के समय तो ऐसा हमेशा ही रहता है ना, पार्टी के कभी जनता दल यूनाइटेड के कुछ वर्कर होते हैं, भाजपा के कुछ लोग हैं, उन सबको समझाने बुझाने का काम यही तो प्रयास होता है। और हम समझते हैं कि हमारे अशोक जी, जो अशोक अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के हमारे MLC हैं, वो पूरे तन मन धन से, तारकिशोर जी, सभी यहाँ के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, हमारे जदयू के बरारी के विधायक विजय जी और हमारे साथ मनोज यादव जी, सब लोग आए हैं, सब लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों का टारगेट है कि आने वाले समय में जो पिछली बार का हम लोगों का जीत का आंकड़ा रहा था, उस आंकड़े को हम लोग और आगे बढ़ाने का काम करें। जातीय समीकरण जो गोलबंदी है महागठबंधन की, उस आधार पर आपके पक्ष में नहीं इस सीट पर है, कैसे इसको पार पाएंगे? नहीं, कहे नहीं, पिछली बार भी तो यही आकल, पिछली बार भी तो चुनाव जो लड़ा गया था वो यही कॉम्बिनेशन पे लड़ा गया था। और हम लोग पिछली बार भी हम जीते थे, और इस बार तो हम लोगों का पूरा जातीय बंधन टूट रहा है, यादवों की का भी एक अच्छा खासा यंगस्टर्स का हम लोगों को वोट मिल रहा है। जो लोग चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, जो लोग चाहते हैं कि प्रदेश में अमन चैन कायम रहे, जो लोग चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, और जो 5वीं अर्थव्यवस्था है भारत, उसको तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में वो काम जो कर रहे हैं उसको और हम ताकत दें, वो लोग मोदी जी को वोट करेंगे। सीमांचल की इन सीटों पर राहुल गांधी की रैली भी हुई थी, कांग्रेस का एक बड़ा प्रभाव रहा है, इसका कोई असर? क्या प्रभाव रहा है कांग्रेस का? मुश्किल से हम किशनगंज की 1 सीट हारे हैं पिछली बार, वो भी हम समझते हैं कि 32-33 हज़ार के वोट से मात्र हारे हैं मैं, तो वो इस बार भी किशनगंज की सीट भी जीतेंगे। प्रभाव क्या रहा? पूर्णिया हारे ही, अररिया हारे ही, किशनगंज हारे, सब जगह तो हम लोग हारे ही हारे हैं। इसीलिए हमको नहीं लगता है कि कोई प्रभाव। देखिए, ये देश का पूरा जो आम मानस है उसको ये पता है कि ये सरकार मोदी जी की बन रही है। मोदी जी को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दें, और देश की जनता का ये मन है कि नीतीश इस प्रदेश में, कि नीतीश जी और मोदी जी के कॉम्बिनेशन में ये प्रदेश महफूज रहता है, अमन चैन से रहता है, प्रगतिशील रहता है, विकास के नए नए आयाम को छूने का काम करता है। तो प्रदेश की जनता अब इन दोनों कॉम्बिनेशन के साथ रहेगी। कई सीटों पर जो सिटिंग प्रत्याशी आपके रहे हैं, एक चैनल चर्चा रहती है कि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ थी, पूर्णिया में, कटिहार में, तो क्या इसका कुछ नेगेटिव तो नहीं होगा? नहीं, क्या निगेटिव होगा? देखिए, पप्पू यादव का क्या परिस्थिति रहा, किस तरह की राजनीति इस सीमांचल में करते रहे इस क्षेत्र में, ये सब लोगों ने देखा है। उनको ताकत देके क्या मिलेगा ये भी लोग समझ रहे हैं। दूसरा है, बीमा भारती के पति का क्या स्थिति रही है उसको भी लोग जानते हैं। तो पूर्णिया की जो सीट रही है, जहां संतोष कुशवाहा, ठीक है, संतोष कुशवाहा ने कुछ बहुत लोगों का बनाया नहीं होगा व्यक्तिगत, तो किसी का बिगाड़ा नहीं है। गोस्वामी जी ने बहुत कुछ बनाया नहीं इस क्षेत्र में, तो किसी का बिगाड़ा नहीं। उनसे शरीफ, जेंटल हमको नहीं लगता है कि कोई प्रत्याशी सीमांचल में है। तो हमको लगता है कि इस सब का फ़ायदा ही मिलेगा हमारे प्रत्याशी को। और एंटी इनकम्बेंसी का देखिए, लोग नाराज़ होते हैं क्योंकि कभी कोई गया होगा, उसको 2 घंटा इंतजार करना पड़ा होगा, कोई गया हो कोई काम के लिए, नहीं हो पाया होगा, तो लोगों में थोड़ी बहुत नाराज़गी रहती है सिटिंग MP के खिलाफ में। लेकिन हम समझते हैं कि हमारे कार्यकर्ता सजग हैं और लोगों को ये समझाने में सफल हो पा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आपकी छोटी छोटी गलतियों से, छोटे छोटे नाराजगी से देश का बड़ा नुकसान। आखिरी सवाल है सर, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव एक साथ मंचों पर लगातार दिख रहे हैं, उस तरफ मुकेश सहनी चले गए, एक वोट बैंक तो उनके पास है ना, उसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना? मुकेश सहनी कितना वोट ट्रांसफ़र करा पाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती है। और मुकेश सहनी तो सिर्फ 3 सीटों पर दिया गया है उनको, और वो भी ऐसी सीटें दे दिया गया जहाँ पर कि
वो तो मुकेश साहनी को लाने के लिए और उनको 3 सीट देने के लिए दे दिया गया, लेकिन मुकेश साहनी के पसंद की सीटें तो है नहीं। तो मुकेश साहनी का दूसरे जगहों पर कितना असर पड़ेगा वो एक आने वाले चुनाव में देखने का प्रश्न है। एक टिप्पणी कल मुकेश सहनी ने की थी कि नीतीश कुमार जी की एक समय था कि जब नरेंद्र मोदी जी मिलने जाते थे मंचों पर नीतीश कुमार से, कल उन्होंने पैर छू दिया, इस पर उन्होंने टिप्पणी की है, क्या कहिएगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि गलत चीज़ों के प्रति लोग परसेप्शन बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उस मंच में मैं खुद मौजूद था। माननीय नेता जब भाषण दे करके आए तो नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें बधाई दी। तो जो लोग होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बगल में बैठे थे तो उन्होंने उनके पैर को थपथपाया, जांग को थपथपाया, उसको कह रहे हैं कि पैर छू रहे हैं। तो हर व्यक्ति का अपने अपना तरीका है, अपना अपना बात है कहने का। और अगर नीतीश कुमार इतने हम्बल हैं, नीतीश कुमार इतने जिसको बोलते हैं कि व्यवहारिक हैं लोगों का, तो इसमें खराबी क्या है? इट इज़ नॉट बैड इफ़ समबडी, हम अगर आज आपका पैर इसे पकड़ के छू लिए तो ये क्या हम बहुत बड़े हो गए, आप बहुत छोटे हो गए, आप बहुत बड़े हो गए, हम बहुत छोटे हो गए? ऐसा तो होता नहीं है। समस्तीपुर सीट के बारे में सर बताइए। समस्तीपुर सीट से आपकी बेटी लाडली सामूही लड़ रही है। पहले तो आप लोग अलग अलग जगहों पे थे, लेकिन अब एक साथ आ गए हैं। चिराग पासवान भी हैं। आपने कहीं ना कहीं सब एनडीए को एकजुट कर दिया है। चिराग पासवान, नीतीश कुमार के डिफरेंसेस भी सॉर्ट करा दिए हैं। नहीं, ठीक है। हम देखिए, हम लोग 5 हैं और महाभारत में जहाँ 5 लोग हैं उनको पांडव बोलते हैं, और हमारे जो खिलाफ में हैं उन लोगों को महाभारत में क्या बोला जाता है आपको पता है। तो इस चुनावी महाभारत में भी जहाँ ये 5 पांडव हैं, जीत सत्य की होगी, जीत विकास की होगी, जीत नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की होगी। 40 में कितनी सीटें? 40 में 40, 40 में 40, 40 में 40। अशोक चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया 40 में 40 सीटें पूरे बिहार में इस बार जीतेंगे, और जो 400 प्लस का आंकड़ा भाजपा ने सेट किया केंद्रीय स्तर पर, उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। प्रभारी मंत्री आप देख सकते हैं लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान डिफरेंसेस जो है एनडीए में, अगर थोड़ी बहुत कहीं कमियां हैं उसे सॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व में कांग्रेस के भी एक बड़े नेता रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का कटिहार और इन जगहों पर इनका प्रभाव होगा, क्योंकि पूर्व में संगठन कांग्रेस का भी देखते रहे हैं। तो ऐसे में कितना विकेट इधर से उधर होगा वो भी देखना होगा। हमारी यात्रा लगातार जारी रहेगी। इस यात्रा के दौरान हमारे साथी बने रहे। धन्यवाद।